हाल ही में झारखंड के एक बहुत बड़े नेता शिबू सोरेन 81 साल की उम्र में नहीं रहे। आज हम उन्हीं के जीवन और उनकी विरासत को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ लेख मिले हैं, कुछ जानकारी है हमारे पास। जी। एक नाम उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा, दिशोम गुरु। हाँ। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये उपाधि उन्हें मिली कैसे। शायद ये उनके पूरे सफर को समझने में मदद करे। बिल्कुल। देखिए, दिशोम गुरु संथाली भाषा का शब्द है। दिशोम मतलब देश या कह लें समुदाय, और गुरु मतलब रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक। अच्छा। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके काम का असर था। खास तौर पर धनबाद का जो टुंडी इलाका है, वहां उन्होंने महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, धन कटनी आंदोलन। हाँ, सुना है इसके बारे में। बस उसी के बाद लोग उन्हें दिशोम गुरु कहने लगे। वो आंदोलन असल में शोषित आदिवासियों को उनकी जमीन, उनकी फसल पर उनका हक दिलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। यानी ये नाम सीधे जमीन से संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अगर उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो जन्म 1944 में 11 जनवरी रामगढ़ के नेमरा गांव में। बचपन का नाम शिवलाल था शायद। हाँ, शिवलाल। लेकिन 1957 में जो हुआ उसने सब बदल दिया। उनके पिता सोबरन सोरेन, वो एक टीचर थे। हाँ, गांधीवादी थे, सुना है। जी। उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि महाजन लोग थे इसके पीछे, क्योंकि वो अन्याय का, जमीन पर कब्जे का विरोध करते थे। और ये घटना शिबू सोरेन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी होगी। हाँ बिल्कुल। ये उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ था। पिता की हत्या हुई और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तय कर लिया कि अब लड़ना है अन्याय के खिलाफ। तो वहीं से उनका सामाजिक और फिर राजनीतिक सफर शुरू होता है। वहीं से उन्होंने फिर युवाओं को जोड़ा, संथाल नवयुवक संघ बनाया, बाद में सोनोत संताल समाज जैसे संगठन खड़े किए। और वो धन कटनी आंदोलन का नारा भी बड़ा सीधा था लेकिन दमदार। धान लगाने वाला ही धान काटेगा। बिल्कुल सीधा संदेश था। लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ हक की थी, मतलब आर्थिक थी, या इसका कोई सामाजिक पहलू भी था? नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। ये सिर्फ पैसों या जमीन की लड़ाई नहीं थी। शिबू सोरेन ने समाज सुधार पर भी उतना ही ध्यान दिया। उन्होंने आदिवासियों के बीच जो शराबखोरी थी, फिजूल खर्ची थी, हाँ, ये समस्याएं तो थीं। इन सब के खिलाफ अभियान चलाया। लोगों को समझाया कि बचत करो, बच्चों को पढ़ाओ। इसके लिए जानते हैं, उन्होंने रात की पाठशालाएं भी शुरू की। रात की पाठशालाएं? हाँ, ताकि जो लोग दिन भर मजदूरी करते हैं वो रात में आकर पढ़ सकें। टुंडी में तो एक वक्त ऐसा था कि उनकी एक तरह की समानांतर सरकार चलती थी, अपनी न्याय व्यवस्था थी। अरे समानांतर सरकार। हाँ, जो पारंपरिक संथाली तरीके थे न्याय के, उस पर आधारित। लोगों को जल्दी इंसाफ मिलता था। जाहिर है, इससे प्रशासन से टकराव तो बड़ा ही होगा, और इसी समय वो राजनीति में भी आ रहे थे। हाँ, टकराव तो था ही। पुलिस से बचने के लिए वो पारसनाथ की पहाड़ियों में भी रहे, पोखरिया में आश्रम बनाकर रहे। फिर 1973 का साल आया जब उन्होंने विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम बनाया। जेएमएम की स्थापना, और वो इसके पहले महासचिव बने। जी, पहले महासचिव। और एक मजेदार बात यह है कि उस वक्त धनबाद के जो डीसी थे, के.बी. सक्सेना, हाँ। वो खुद जंगल में जाकर उनसे मिले और उन्हें मनाया कि आप मुख्यधारा की राजनीति में आइए। अच्छा, तो ये एक तरह से मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत हुई। पर सफर आसान तो नहीं रहा होगा, इमरजेंसी का भी दौर था बीच में। बिल्कुल नहीं, इमरजेंसी लगी 1975 में, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, बाद में इंदिरा गांधी और बिहार के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, उनके दखल के बाद वो रिहा हुए। और फिर 1980 में पहली बार सांसद बने। दुमका से। हाँ, दुमका से। और वो सीट तो जैसे उनका गढ़ी बन गई, कई बार जीते वहां से। और अलग झारखंड राज्य का आंदोलन, वो तो जेएमएम का मेन एजेंडा था। हाँ, वो आंदोलन तो बहुत लंबा चला, बहुत संघर्ष हुआ, आर्थिक नाकेबंदी हुई, बंद हुए, बहुत कुछ हुआ। 1987 में जब निर्मल महतो की हत्या हुई, हाँ, वो भी एक बड़ी घटना थी। उसके बाद शिबू सोरेन खुद जेएमएम के अध्यक्ष बन गए और आंदोलन को संभाला। लेकिन देखिए, इस राजनीतिक सफर में विवाद भी खूब जुड़े। वो 1993 का नरसिम्हा राव सरकार वाला मामला याद है? हाँ, विश्वास मत वाला मामला, रिश्वत के आरोप लगे थे। जी, उन पर और कुछ साथी सांसदों पर जेल भी जाना पड़ा था उस मामले में। और फिर आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बन गया। ये तो उनके और जेएमएम के लिए बहुत बड़ी जीत थी। पर विडंबना देखिए, पहले मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए। सही कहा, वो नंबर गेम में पीछे रह गए। हालांकि बाद में 3 बार मुख्यमंत्री बने वो, 2005 में, फिर 2008, 2009 में, पर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए कोई। हाँ, कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 2009 में तो एक अजीब बात हुई। मुख्यमंत्री रहते हुए तमाड़ विधानसभा का उपचुनाव हार गए थे वो।
हाँ, ये भी काफी चर्चा में रहा था। केंद्र में मंत्री भी रहे वो, कोयला मंत्री। कोयला मंत्री भी रहे। राजनीति में उनका असर तो बना रहा। 2014 में जब मोदी लहर थी, तब भी वो दुमका सीट जीत गए थे। हालांकि 2019 में हार गए। हाँ, 2019 में हारे, फिर उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। और अभी हाल में अप्रैल 2025 में उनके बेटे हेमंत सोरेन पार्टी अध्यक्ष बने और शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक का दर्जा दिया गया। तो मतलब शिबू सोरेन का सफर देखें तो एक छोटे से इलाके में जमीनी शोषण के खिलाफ लड़ने वाले एक युवा से शुरू होकर एक पूरा राज्य बनवाने और फिर दशकों तक उसकी राजनीति पर असर डालने तक का रहा। बिल्कुल। और वो दिशोम गुरु की उपाधि उनके उसी गहरे जुड़ाव को दिखाती है जो भरोसा लोगों ने उनमें जताया। निश्चित तौर पर उनकी विरासत काफी मिली-जुली है। आदिवासियों के लिए वो एक पूजनीय गुरुजी थे, तो झारखंड की राजनीति के एक ऐसे अहम किरदार भी जिन्होंने बड़ी सफलताएं भी देखीं और गहरे विवादों का सामना भी किया। हाँ, बिल्कुल। और अंत में शायद ये सवाल सोचने वाला है कि शिबू सोरेन जैसे नेता, जिनकी पूरी जिंदगी संघर्ष में बीती, अधिकारों की लड़ाई में बीती, उन्हें सिर्फ एक प्रतीक बना के न रख दिया जाए। सही बात है। उन्हें सही मायने में याद रखने का तरीका शायद यही है कि जिस न्याय और बराबरी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस काम को आगे बढ़ाया जाए।